तो दोस्तों इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और अब की बार अमेरिका में ट्रंप सरकार। जी हाँ, पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर थी कि अमेरिका में चुनाव कौन जीतने वाला है। तो आखिरकार फाइनली ये बात कंफर्म हो गई कि अमेरिका में चुनाव प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। आने वाले कुछ मिनट्स में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा और कमला हैरिस किस वजह से हार गई वो, और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो जीत का भाषण दिया उसमें उन्होंने मुख्य बातें क्या क्या कही हैं, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको कुछ ही मिनट्स में समझ में आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि अमेरिका में हर 4 साल में चुनाव होते हैं। 2020 में चुनाव हुआ था और अब 2024 में चुनाव हुआ। तो 2024 में अमेरिका का चुनाव हुआ। वैसे तो अमेरिका के चुनाव की अगर प्रक्रिया की बात करें तो ये करीब-करीब 1 डेढ़ साल से शुरू हो जाता है। लेकिन फाइनल जो चुनाव होता है वो नवंबर में होता है। तो इस बार नवंबर की 5 तारीख को अमेरिका का चुनाव हुआ और उस चुनाव में दरअसल कुल अगर बात करें तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की अगर संख्या की बात करें तो कुल 435 हैं, और इसके अलावा 3 जो कैंडिडेट्स होते हैं या इलेक्टोरल कह सकते हैं वो 3 होते हैं वाशिंगटन डीसी से, तो ये 438 हो जाते हैं। और 100 सीनेट होते हैं। सीनेट वहाँ के तौर पर समझ लीजिए जैसे हमारे यहाँ का राज्यसभा। तो चूँकि वहाँ 50 स्टेट्स होते हैं और हर स्टेट से 2-2 सीनेट होते हैं, तो इस तरीके से 438 और प्लस 100 सीनेट्स, तो इस तरीके से 538 टोटल सीट्स अगर आप समझना चाहें। वैसे तो उसको इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं, लेकिन अगर आप समझना चाहें तो वो सीट समझ सकते हैं। तो 538 सीट्स होते हैं अमेरिका में, और अगर किसी को जीतना है तो 270 बहुमत का आंकड़ा होता है। वैसे हमारे यहाँ 272 बहुमत का आंकड़ा होता है, लेकिन अमेरिका में 270 बहुमत का आंकड़ा होता है। तो इस बार की खबर ये है, हालांकि अभी काउंटिंग चल रही है अभी जब तक कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि काउंटिंग चलती रहेगी, अगर बहुमत का आंकड़ा कोई पार कर गया है तो वो जीत गया। काउंटिंग तो सेटल होता रहेगा लास्ट में कि फाइनल टैली टैली क्या आए। तो बहरहाल फाइनली अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गए हैं और ये दूसरी बार हुए हैं। यानी इससे पहले 2016 में उन्होंने हिलरी क्लिंटन को हराया था, और इस बार 2024 में उन्होंने कमला हैरिस को हराया है। और 2 बार ही अमेरिका में कोई भी चुनाव जीत सकता है, और आखिरकार ये दूसरा टर्म है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। तो इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मर्तबा चुनाव जीत करके अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट बन चुके हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में वैसे तो कई सारी पार्टियां हैं, मल्टी पार्टी वहाँ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं, लेकिन मुख्यतः 2 बड़ी-बड़ी पार्टियां हैं। एक डेमोक्रेट्स होती है और एक रिपब्लिकन होती है। रिपब्लिकन को अगर थोड़ा-सा समझना चाहें विचारधारा के आधार पर तो थोड़ा-सा इंडिया के बेस पर समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि रिपब्लिकन बीजेपी और डेमोक्रेट कांग्रेस, ऐसा है, एज़ इट इज़ नहीं है लेकिन ऐसा समझ सकते हैं। तो रिपब्लिकन को डोनाल्ड ट्रंप रिप्रेजेंट कर रहे थे और डेमोक्रेट्स को कमला हैरिस रिप्रेजेंट कर रही थी। इनके अगर चुनाव चिन्ह की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप का जो चुनाव चिन्ह था अब वो हाथी होता है, और उनका जो कलर होता है लाल होता है, रेड होता है। इसी तरीके से कमला हैरिस का जो चुनाव चिन्ह था यानी डेमोक्रेट का जो चुनाव चिन्ह था वो गधा होता है, डंकी, और उसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है। तो मुख्यतः अगर बात करें तो वहाँ ब्लू एंड रेड का पूरा कॉम्बिनेशन है। तो इस तरीके से कुल 50 स्टेट्स में इलेक्शन होते हैं, लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर जो है जो मैं बताने वाला हूँ कि बेसिकली चुनाव दरअसल कोई जीता हुआ भी हार जाता है अमेरिका में, और ये बहुत बड़ी खराबी है। और उस खराबी का नाम है वहाँ के जो स्विंग स्टेट्स होते हैं, वहाँ का एक फार्मूला है विनर टेक्स ऑल। उसकी वजह से चुनाव जीता हुआ कैंडिडेट हार जाता है। अब जो आप सोच रहे हैं कि मैं जो बात कह रहा हूँ कि जीता हुआ कैंडिडेट चुनाव क्यों हार जाता है, इसका मतलब ये होगा कि अगर अमेरिका में किसी को सीटें ज़्यादा भी मिल गई तो वो भी वो चुनाव हार सकता है, और कम सीटों वाला चुनाव जीत सकता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और 2016 में यही हुआ था हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच। हिलरी क्लिंटन का वोट परसेंट करीब-करीब 48% था, यानी 2% ज़्यादा था, और डोनाल्ड ट्रंप का जो था वो 46% था। उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप जीत गए थे, हिलरी क्लिंटन हार गई थी। क्यों हार गई थी? उसका जो बेसिक कारण था वो यही था कि एक फार्मूला है वहाँ का विनर टेक्स ऑल। विनर टेक्स ऑल का मतलब ये होता है कि जैसे अमेरिका में 50 स्टेट्स में से कुछ स्टेट्स जो होते हैं वो स्विंग स्टेट्स कहलाते हैं। उसको यूँ समझ लीजिए कि 50 में से कुछ स्टेट्स तो फिक्स होते हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेट्स के वोटर्स हैं, और कुछ स्टेट्स फिक्स होते हैं कि यहाँ पर रिपब्लिकन के वोटर्स हैं। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जो फिक्स नहीं होते हैं, वो स्विंग स्टेट्स होते हैं, झूलते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। तो इसी स्टेट्स पर दोनों कैंडिडेट्स ज़्यादा फोकस करते हैं, वहीं पर बहुत ज़्यादा चुनाव प्रचार करते हैं, अभियान चलाते हैं, और सबसे ज़्यादा मेहनत सारे लोग वहीं पर करते हैं। तो उनमें से आमतौर पर 7 स्विंग स्टेट्स होते हैं। उनकी अगर बात करें तो एक है पेंसिल्वेनिया, एक है जॉर्जिया, तीसरा है नॉर्थ कैरोलिना, चौथा है मिशिगन, पाँचवा है एरिज़ोना, और छठा है विस्कॉन्सिन, और सातवां है नेवाडा। ये जो सातों स्टेट्स के नाम हमने लिए आपके सामने, ये बेसिकली स्विंग स्टेट्स कहलाते हैं।
और इनका फार्मूला ये है कि इनमें जो भी कैंडिडेट्स होंगे, जैसे मान लीजिए कि जॉर्जिया में 16 सीटें हैं, तो अब जॉर्जिया में 16 सीटें हैं तो उसका बहुमत क्या होगा, 9 सीटों का बहुमत हो जाएगा। तो अगर किसी कैंडिडेट को मान लीजिए कि ट्रंप को मिल गया 9 सीट और इनको मिल गया 7 सीट, कमला हैरिस को, तो इनका जो 7 सीट है वो ज़ीरो बन जाएगा, क्योंकि ये हार गई हैं वहाँ पर। क्योंकि वहाँ पर जो फार्मूला है विनर टेक्स ऑल, विनर वाला सब ले जाएगा। तो जब विनर वाला सब ले जाएगा तो स्विंग स्टेट्स की यही खराबी है कि जिसको बहुमत से कम आया तो फिर मान के चलिए कि उसका जितना भी नंबर आया वो सब जीरो में चला जाएगा और टोटल जो नंबर होगा वो दूसरी वाली पार्टी को चला जाएगा, जिसने 1% भी अगर ज़्यादा वोट ले लिया तो विनर टेक्स ऑल का जो फॉर्मूला है उसी की वजह से अमेरिका में अक्सर चुनाव गड़बड़ा जाता है। तो 2016 में जो चुनाव गड़बड़ाया था वो इसी वजह से गड़बड़ाया था और हिलरी क्लिंटन जो थी वो 48% वोट पाने के बावजूद भी वो चुनाव हार गई थी, क्योंकि विनर टेक्स ऑल के फॉर्मूले के तहत वो स्विंग स्टेट्स में दबदबा नहीं बचा पाई थी। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गए थे और इस बार भी कमोबेश यही हुआ है। हालांकि इस बार उतनी पॉपुलैरिटी नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कमला हैरिस के हारने के कई सारे कारण थे, लेकिन मुख्यतः यही है। मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ के बता देता हूँ कि पेंसिल्वेनिया में 19 सीट्स हैं, जॉर्जिया 16 सीट्स, नॉर्थ कैरोलिना 16 सीट्स, मिशिगन 15 सीट्स, एरिजोना 11 सीट्स और विस्कॉन्सिन 10 सीट और नेवाडा 6 सीट। ये 7 स्विंग स्टेट्स में से कुल मिला के 93 सीट्स होती हैं। अब 93 सीट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी 500 कह लीजिए कि 538 में 93 सीट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसमें अगर कोई स्विंग करेगा तो मान के चलिए कि पूरा लेकर के चला जाएगा, तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये है पूरा उसका मामला। तो शुरू में हम जब देख रहे थे तो उसमें पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना, जिसमें 19, 16, 16 इतनी सीटें थी, इसमें ट्रंप आगे चल रहे थे। तो अभी अब जब भाषण उन्होंने दिया तो उन्होंने स्विंग स्टेट्स का जिक्र भी किया। अब बहरहाल अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि दरअसल महिला जो प्रेसिडेंट हैं अब तक अमेरिका में चुनाव क्यों नहीं जीत पाई। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ये एक ऐसे प्रेसिडेंट बने हैं 2 बार, एक बार 2016 में और 2024 में, जिन्होंने 2 महिला प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनने से रोक दिया, कमला हैरिस और हिलरी क्लिंटन। ये बदकिस्मती कही है, जो भी कही है, कि अमेरिका में इतना प्रोग्रेसिव थॉट होने के बावजूद अमेरिका अभी तक किसी भी महिला प्रेसिडेंट को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। उसके कई सारे रीज़न है, मैं आपको बता दूँ। अब आपको ये बताते हैं कि इस बार जो कमला हैरिस हारी हैं महिला होने के तौर पर, अगर आप थोड़ा सा देखें तो CNN की एक रिपोर्ट में बहुत क्लियरली बात दिखाया गया कि पारिवारिक सतह पर वहाँ डिवाइडेशन हो गया, वहाँ तकसीम हो गया। यानी एक ही परिवार के कुछ लोग डोनाल्ड ट्रंप को उनके मेल कैंडिडेट होने की वजह से सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक ही परिवार में, एरिज़ोना के अंदर मैं बात कर रहा हूँ CNN की रिपोर्ट के हवाले से, यानी महिलाएं महिला को और पुरुष पुरुष को देख रहे हैं। तो एक तरीके से इस बार अमेरिका में जेंडर बेस पे चुनाव भी हो गया है। तो कमला हैरिस के हारने का एक कारण ये भी है क्योंकि बहुत सारे लोग ना चाहते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने वोट किया है। डोनाल्ड ट्रंप को वोट करने का जेंडर की बुनियाद पर एक और भी रीज़न था, क्योंकि उन्हें ये चाहिए था कि जिस तरीके से अमेरिका की दादागिरी रहती है, और अमेरिका की दादागिरी जैसे मान लो कि यहाँ फ़ौज भेज दो, यहाँ हथियार भेज दो, यहाँ पर बम गिरा दो और इन पे सैंक्शन लगा दो, इन पे टैरिफ बढ़ा दो, ये तमाम जो हरकतें फ़ॉरेन पॉलिसी के तहत अमेरिका दादागिरी के तौर पर करता रहा है। तो इस बार अमेरिका के लोगों की मानसिकता ऐसी बनी है कि उनका ये मानना है कि अगर इस टाइप के कोई बोल्ड स्टेप्स अगर ले सकता है तो वो डोनाल्ड ट्रंप ही ले सकते हैं, और एज ए मेल वो ज़्यादा बेहतर बोल्ड स्टेप्स ले सकते हैं रादर देन एक फीमेल कैंडिडेट। हालांकि इसमें मेल और फीमेल का कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक तरीके से एक साइकोलॉजी के तौर पर ऐसा माना गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो होंगे वो बोल्ड स्टेप्स ले सकते हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। जो अमेरिका की दादागिरी दुनिया में कायम होती है उसको एक तरीके से वो डोनाल्ड ट्रंप ही सूट करते हैं। तो इस वजह से भी कमला हैरिस को बहुत सारे लोगों ने वोट नहीं किया। और इसके अलावा कमला हैरिस क्यों हारी, और भी कई सारे रीज़न हैं। उनमें से एक तो ये है कि फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अगर हम देखें कि कमला हैरिस जो थी वो एशियन मूल के लोगों के वोट को ग्रैब करने में वो नाकाम रही। ख़ासतौर से चूँकि जो बाइडन के ज़माने में फ़लस्तीन का वो जो पूरा इशू हुआ, गज़ा का इशू है और अभी तक चल ही रहा है, तो उसमें
बहुत ज़्यादा बदनामी हुई और जो भी एशियन मूल के लोग थे वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ चले गए। बहुत सारे लोग डोनाल्ड ट्रंप की तरफ अगर नहीं भी गए तो वो ग्रीन पार्टी की तरफ चले गए, यानी दूसरी पार्टी की तरफ चले गए, लेकिन उन्होंने डेमोक्रेट को वोट नहीं दिया, कमला हैरिस को वोट नहीं दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा क्योंकि वो लोग बड़े ज़्यादा नाराज़ थे फ़िलिस्तीन के इस पूरे प्रकरण को लेकर के, जो हाल में अमेरिका ने जिस तरह का रोल प्ले किया फ़िलिस्तीन के प्रकरण में। इसके अलावा जहाँ तक इमिग्रेशन का मुद्दा है, तो इमिग्रेशन को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप की नीति बहुत स्पष्ट रही है। वो चाहते हैं कि हमारे देश में लोग आएँ, यानी अमेरिका में लोग आएँ, लेकिन बहुत ही लीगल तरीके से आएँ और अमेरिका जिसको अपनी कंडीशंस पर अलाउ करे, वो लोग आएँ, ना कि इधर-उधर से। तो इमिग्रेशंस को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप की नीति बहुत सख्त थी। इसी वजह से अमेरिकन्स भी नहीं चाहते थे कि अनवांटेड लोग अमेरिका में घुसें। तो इसी वजह से लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को पसंद किया, क्योंकि कमला हैरिस की नीति इमिग्रेशन के मामले में बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं थी। तो जो लोग वहाँ राष्ट्रवाद को समर्थन करते हैं, तो उनका मानना है कि इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा बेहतर हैं डेमोक्रेट से। तो इस वजह से उन लोगों ने कमला हैरिस को सपोर्ट नहीं किया। इसके अलावा अगर आप बात करें तो व्यापारी वर्ग ने डोनाल्ड ट्रंप को पसंद किया, उनको वोट किया। जिस तरीके से एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट किया, बल्कि एलन मस्क हो सकता है कि उनका हिस्सा बन जाए, उनके सरकार का हिस्सा बन जाएँ डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी लेवल पर। तो इस तरीके से उनको जगह दी जाएगी, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी था एलन मस्क के बारे में। और ट्रंप खुद भी बिज़नेसमैन हैं, तो बिज़नेसमैन वाली मानसिकता वहाँ पर पूरी तरीके से हावी रही और उन्होंने जो कहते हैं मिनिमम गवर्नेंस की जो बात कही थी, कहीं न कहीं वो भी हिट कर गया। तो कई वजह से डोनाल्ड ट्रंप जीते, ख़ास तौर से फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का मामला बहुत ज़्यादा क्लियर है और शायद चाइना भी चाहता था कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाए, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा एक तरीके से हिट लिस्ट में रहता है अमेरिका के, और इसी वजह से चाइना को फ़ायदा होता है जब अमेरिका की हिट लिस्ट में आता है तो शायद चाइना की भी कहीं न कहीं कोशिश रही होगी, तो उसना कुछ ना कुछ असर रहा होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इंटरनेशनल जो मामलात होते हैं उसमें प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा काम करता है। बहरहाल अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन उम्मीदवार के तौर पर प्रेसिडेंट बन गए हैं, 47th प्रेसिडेंट, और उनके जो सहयोगी होंगे वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, उनका नाम है जेडी वेंस। अभी ये केवल 40 साल के हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब चुनाव एक तरीके से वो जीत गए तो उन्होंने भाषण दिया और फ्लोरिडा में उनका भाषण था और उन्होंने बहुत लंबा-चौड़ा भाषण दिया, कई तरह की बातें कहीं। आइए थोड़ा-सा हम आपको बता देते हैं कि मुख्य बातें उन्होंने क्या-क्या कही अपने भाषण में, हमने उसको नोट डाउन कर लिया है। तो ट्रंप का जो भाषण था, उन्होंने जीत की लोगों को बधाई दी, जो एक फॉर्मल तरह का होता है कि लोगों की जीत है और बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, कई तरह की बातें उन्होंने कही। लेकिन शुरुआत में उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बात अपनी फैमिली के हवाले से कही कि मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो फैमिली की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, अपनी पत्नी की तारीफ़ की, और वहीं पर अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप को उन्होंने किस भी किया, जो एक ग्रीटिंग का एक तरीका है अमेरिका में। उसके बाद में इवाना ट्रंप से, जो उनकी पहली पत्नी थी इवाना ट्रंप, उनसे जो उनकी बेटी है इवांका ट्रंप, उनका भी धन्यवाद कहा, उनको भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी, उनकी भी तारीफ़ की। और उसके बाद ख़ास तौर से उन्होंने अपने धन्यवाद प्रस्ताव में ख़ास तौर से कहें तो बहुत ज़्यादा फैमिली के बाद जो सबसे ज़्यादा टाइम लिया तारीफ़ करने में, वो एलन मस्क की उन्होंने तारीफ़ की। तो एलन मस्क की बहुत ज़्यादा भी तारीफ़ की, क्योंकि एलन मस्क कह सकते हैं कि बहुत बड़ा रोल भी प्ले किया उन्होंने ट्रंप को प्रेसिडेंट बनाने में। उन्होंने खुद भी कई सारे चुनावी कैंपेन किए, इसका भी उन्होंने इतराफ़ किया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो कई मिनट तक डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क की तारीफ़ में लिया, उनके स्पेस एक्स की तारीफ़ की, स्टारलिंक की तारीफ़ की, और इसके अलावा उनके गोल्फ़ खेलने वाली की तारीफ़ की। तो जब उन्होंने सबकी तारीफ़-वारीफ़ कर ली, सबको धन्यवाद कह दिया, तो अब उनकी बारी थी कि अब कुछ अहम और सीरियस बातें कहें अपने जीत के इस संबोधन में। तो उन्होंने कहा कि कुछ बुनियादी बातें पॉइंट दर पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि अगले 4 साल तक अमेरिका एक गोल्डन एरा में होगा। उसके बाद कहा है हमने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया, और उसके बाद कहा है चुनावी कैंपेन में एलन मस्क ने हमारा साथ दिया है। उसके बाद कहते हैं मैं आपके परिवार के लिए लड़ूँगा, यानी अमेरिकन्स के परिवार के लिए लड़ूँगा, ऐसा कहते हैं। एक और पॉइंट में कहते हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश है। आगे कहते हैं हमें स्विंग स्टेट्स का भी साथ मिला, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि स्विंग स्टेट्स की वजह से डोनाल्ड ट्रंप चुनाव 2016 में भी जीते थे हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ, और अभी 2024 में भी कमला हैरिस के खिलाफ जीते हैं। तो स्विंग स्टेट्स का बहुत बड़ा किरदार हुआ है अमेरिका के इस चुनाव में। उसके बाद इनका अगला सेंटेंस था कि सेनेट में भी जीत हुई है, ये अविश्वसनीय है। और आगे कहते हैं कि मेरी जीत हर एक व्यक्ति की जीत है। ये एक तरीके से फॉर्मल तरीका है बोलने का कि हमारी जीत पूरे अमेरिकन की जीत है। उसके आगे सबसे अहम बात जो उन्होंने कही कि मुझे अरब अमेरिकन ने भी वोट किया। तो अरब अमेरिकन ने भी वोट किया, इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि जो एशियन मूल के लोग थे अमेरिका के में रहने वाले, और ख़ास तौर से अरब के क्षेत्र के रहने वाले, गल्फ़ के रहने वाले जो अमेरिका में रहते थे, वोटर्स थे, उन्होंने डेमोक्रेट्स के इस हालिया
मामलात से नाराज़गी का इज़हार किया और वो कुछ तो ग्रीन पार्टी की तरफ चले गए और डोनाल्ड ट्रंप के कहने के अनुसार अरब मूल के लोगों ने, एशिया मूल के लोगों ने उन्हें वोट किया। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट उन्होंने बात कही और उनका धन्यवाद भी कहा। उसके बाद में ये कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। हालाँकि डोनाल्ड ट्रंप के मुँह से अच्छा नहीं लगता है लोकतंत्र वगैरह की बातें करना, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा 2020 में जब चुनाव हार गए थे तो किस तरह की हरकतें उन्होंने की थी। व्हाइट हाउस को एक तरीके से घेरवा दिया था। फिर कई तरह की हरकतें उन्होंने की थी जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं अच्छी नहीं हैं अमेरिका, वरना तो अमेरिका तो लोकतंत्र की बातों में कम से कम तो चैंपियन है ही है, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से उसको पराकंदा कर दिया था। उसके बाद में कहा था अब हम कोई जंग नहीं होने देंगे। ये भी एक अहम बात ट्रंप ने कही है, लेकिन ट्रंप की कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा फ़र्क रहा है, क्योंकि 4 साल का कार्यकाल हम सब ने देखा था ट्रंप का, तो इस वजह से उनकी बातों पे बहुत ज़्यादा भरोसा करने के लायक नहीं है। लेकिन बहरहाल वो नेता हैं, तो उन्होंने जो बात कही है वो हम आपको बात बता रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों ने कहा कि खुदा ने हमें, यानी भगवान ने, ईश्वर ने हमें बहुत ही महान काम के लिए बचाया है, क्योंकि आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चल गई थी और एक तरीके से बाल-बाल वो बच गए थे, उनका कान ज़ख्मी हो गया था, तो वरना तो निपट लेते। तो उन्होंने एक तरीके से बहुत सीरियस होकर के कहा कि बहुत से लोगों ने हमसे कहा कि खुदा ने या भगवान ने, ईश्वर ने आपको बहुत महान काम के लिए बचाया है। अगर हमारे प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं, उनकी भाषा में कहें तो हम एक महान विज़न के लिए इस धरती पर आए हैं, हम बायोलॉजिकल नहीं हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने खैर ऐसी बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि हम जो बचे हैं वो शायद किसी महान काम के लिए, और वो महान काम क्या है कि अमेरिका को हम प्रॉस्पेरस बनाएँगे, प्रोग्रेसिव बनाएँगे और अमेरिका की गति को हम बढ़ावा देंगे। इस तरह की बात उन्होंने बाद में कही कि हमें महान काम क्या करना है। इसके अलावा उन्होंने एक और अहम बात कही कि हमने आईएसआईएस को हराया है और हम सेना को और भी मजबूत बनाएँगे। यानी एक तरीके से उन्होंने टेररिज़्म को बहुत ज़्यादा फ़ोकस में लिया और उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह के टेररिज़्म से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उसके बाद में उन्होंने एक अहम बात कही कि हम अमेरिका को फर्स्ट बनाएँगे। हालाँकि इससे पहले जो उन्होंने कैम्पेन की थी मेगा मूवमेंट का मतलब ये होगा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसका जो शॉर्ट फॉर्म बनता है वो मेगा, तो एक तरीके से मूवमेंट के तौर पर उन्होंने चलाया था और एक नारा दिया था, मेगा मूवमेंट इसको बोला गया था, तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो इस तरह की बात उन्होंने कही थी, तो कहा कि हम इस नारे को साकार करेंगे, उन्होंने अपने भाषण में कहा। और जो एक अहम बात उन्होंने कही कि हम अपने बॉर्डर को मजबूत करने जा रहे हैं। तो वो बात आ गई ना कि जो लोग भी डोंकी प्रोसेस से जाते थे या इलीगल इमिग्रेशंस होता था, उस पर डोनाल्ड ट्रंप की बहुत कड़ी नज़र है और इसको वो किसी भी सूरत में टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप बार-बार अपने कैंपेन में भी ये बात कहते रहे हैं कि हम इमिग्रेशन पर ध्यान देंगे, इमिग्रेशन हमारी प्रायोरिटी है और वो लोग अमेरिका आ सकेंगे जिनको अमेरिका चाहेगा। वो लोग अमेरिका नहीं आ सकेंगे जो अमेरिका में आना चाहते हैं। यानी हर कोई अमेरिका में नहीं आ सकेगा, बल्कि अमेरिका जिसे चाहेगा वो अमेरिका में आ सकता है। इस तरह की बात डोनाल्ड ट्रंप अपने कैंपेन में भी कहते रहे हैं और अंत उन्होंने जब जीत का भाषण दिया तो उसमें भी वो बात उन्होंने कह दी कि हम अपने बॉर्डर को सिक्योर करेंगे, मजबूत करेंगे। तो इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का ये भाषण था और डोनाल्ड ट्रंप का ये एक तरीके से जीत पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका पर होती है और अमेरिका ही कई सारे मामलात में आने वाले 4 सालों में वो संधियों को लेकर के और फ़ॉरेन पॉलिसी को लेकर के एक तरीके से अमेरिका सेंट्रल ऑफ पावर है, तो इसकी वजह से पूरी दुनिया की कह सकते हैं उसकी नीति उसी के इर्द-गिर्द घूमती है काफ़ी हद तक। तो एक छोटा-सा एनालिसिस था अमेरिका के चुनाव का। हालाँकि एक बात और मैं बताना भूल गया, वो बात ये है कि अभी जो चुनाव हुआ है 5 नवंबर को, इसका ये जो इलेक्टोरल्स होते हैं, ये जो जितने भी उम्मीदवार हैं, इलेक्टोरल्स जीत करके आए हैं, ये 25 दिसंबर को जाकर के प्रेसिडेंट के लिए वोट करेंगे। अभी वोट नहीं हुआ है, यानी वोट तो अभी लोगों का आया है सामने, लेकिन अब ये जो है, ये जो इलेक्टोरल जीत के आए हैं, ये लोग प्रेसिडेंट के लिए जाकर के 25 दिसंबर को वोट करेंगे और इसकी जो गिनती होगी वो 6 जनवरी को होगी और जो 6 जनवरी में निकल कर के सामने आएगा, प्रेसिडेंट बनेगा, वो 20 जनवरी को जाके शपथ लेगा। यानी अमेरिका का पूरा सब कुछ फिक्स है। तो उसमें बहुत ऐसा कम चांस है कि जिन लोगों ने जो भी इलेक्टोरल लोग आए हैं किसी भी पार्टी के नाम पर जीत करके, वो क्रॉस वोटिंग करेंगे। ऐसा बहुत कम हुआ है, हालाँकि 2 मरतबा हो चुका है, लेकिन वैसे कम चांसेज़ हैं। ऐसे लोगों को फेथलेस वोटर्स या इलेक्टोरल्स कहते हैं। तो फेथलेस के खिलाफ कई सारे स्टेट्स में वहाँ पर वहाँ की कोर्ट ने, वहाँ के लोकल अदालत ने उनके खिलाफ दंड का प्रावधान भी बना रखा है। तो अगर कोई क्रॉस वोटिंग करता है वहाँ पर 25 दिसंबर को, तो फिर उनको दंड दिया जा सकता है। हालाँकि बहुत कम चांस है
क्योंकि लोग शपथ लेते हैं एक तरीके से और कहते हैं कि हम अगर रिप्रेजेंटेटिव हैं रिपब्लिकन के तो रिपब्लिकन को ही वोट करेंगे, अगर हम डेमोक्रेट के नुमाइंदे हैं तो हम डेमोक्रेट को ही वोट करेंगे। तो ये 25 तारीख को ये इलेक्टोरल्स लोग वो प्रेसिडेंट को वोट करेंगे और 6 जनवरी को उसकी काउंटिंग होगी और 20 जनवरी को अगर कोई गड़बड़ी ना हुई तो बिल्कुल जैसा कि प्रोजेक्ट किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गए हैं, तो 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति के तौर पर अमेरिका के वो शपथ लेंगे। इसके बारे में हमने आपको पूरी डिटेल बता दी कि आज का जो कुछ भी चुनाव रहा, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन था। बाकी आपको सबसे अहम बात आपसे ये कहनी है कि जो स्विंग स्टेट्स का जो वहाँ का फॉर्मूला है, विनर टेक्स ऑल, स्विंग वाले स्टेट्स अगर ज़्यादा अधिकतर कोई सीट ले जाता है तो ओवरऑल पूरा लेकर के चला जाता है। थोड़ा-सा गड़बड़ लगता है ना? आपको कैसा लगता है? जो कुछ भी आपको लगता है उस विषय में स्विंग वाले स्टेट्स के बारे में विनर टेक्स ऑल फार्मूले पर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हम रेगुलर बेसिस पर आपको जो खबरें देने वाले हैं वो देते रहेंगे, क्योंकि ये तो एक अहम खबर थी तो हमने सोचा आप तक ज़रूर पहुँचाएँ।